देखिए भाई, हमने तो इसलिए दिया था, हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि हमें लगा कि नहीं, नौजवान साथी हैं, अच्छा करेंगे। अब ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला था कि वो कहाँ जाएंगे, क्या उनकी परिस्थिति थी। अकाली दल ने चाहे दिखावे के लिए ही पंजाब में समर्थन वापस लिया सेंटर से, वैसे ही इनको भी लेना चाहिए था। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी ले सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस छोड़ अलग से अपना भारत मोर्चा बनाने वाले अशोक तंवर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। अशोक तंवर ने किसान आंदोलन को लेकर इस बार कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और जेजेपी पर वार किया है और नसीहत दी है कि अभी समय रहते वो वापस आ जाएं। हमने उन्हें समर्थन दिया था क्योंकि हमें लगा था कि अच्छा करेंगे। अब उनका व्यक्तिगत फैसला क्या होता है वो जाने। हमने तो इसलिए दिया था, हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि हमें लगा कि नहीं, नौजवान साथी हैं, अच्छा करेंगे। अब ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला था कि वो कहाँ जाएंगे, क्या उनकी परिस्थिति थी। लेकिन जब किसानों के ये मामले सामने आए, कृषि कानून आए, तो जैसे अकाली दल ने चाहे दिखावे के लिए ही पंजाब में समर्थन वापस लिया सेंटर से, वैसे ही इनको भी लेना चाहिए था। और नहीं तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी ले सकते हैं और आगे इस प्रदेश को बचा सकते हैं। किसान को, मजदूर को, जो हर वर्ग आज प्रताड़ित है, उससे राहत दिलवा सकते हैं। साथ ही अशोक तंवर ने बीजेपी की तुलना कांग्रेस पार्टी से की है। उन्होंने अंबाला में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में आंतरिक कलह चल रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव के दौरान टिकट के लिए सौदा होता है। जितना बड़ा सौदागर होता है उतनी पक्की लॉटरी लग जाती है। अंदर आपने देखा होगा, इधर से उधर प्रयास करता है, निकलता कुछ नहीं। ऐसे ही सरकार भी दिखाने की कोशिश करती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है और लोग हर तरीके से दुखी और प्रताड़ित हैं। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देती और ये कल मैं देख रहा था विज साहब का बयान कि मेरी और मुख्यमंत्री जी की दोस्ती है और अधिकारी ये ना समझे और वैसा ना करें। तो भाई, आपकी दोस्ती हो ना हो, इससे ज़्यादा कोई प्रदेश के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों का काम करिए। और दोस्ती है तो आपको बताने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि हमारी दोस्ती है। इससे ये भी पता चलता है कि सरकार के अंदर बहुत तरह के विरोधाभास हैं, आपस में खींचतान है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए। जैसे कांग्रेस में स्थिति होती है, वैसे ही भाजपा के अंदर भी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रदेश के युवाओं को, सभी वर्गों को मिलकर के अब मजबूती से लामबंद होकर के उठना चाहिए, ताकि हम अपने हरियाणा को भी बचाएं, इस देश को भी बचाएं। और यही अपना भारत मोर्चा का हमारा उद्देश्य है कि नया नेतृत्व हम इस देश में तैयार कर सकें। कि लोग अपनी कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को यही लगता है कि भाई पदों से ही लीडर बना जाता है, तो उनकी कार्यशैली है। बाकी मुझे लगता नहीं कि अभी कुछ होगा, लेकिन लास्ट के 1-1.5 महीने में ज़रूर हो जाएगा। जब चुनाव आएंगे, जैसे अपने साथ हुआ था 4 दिन पहले, उस टाइम कोई बचता नहीं, क्योंकि उस टाइम बड़े बड़े संदूक जाते हैं पैसे के, हज़ारों करोड़ रुपए चढ़ता है, वहाँ सौदा होता है। जो बड़ा सौदागर होगा उसमें कांग्रेस की लॉटरी लगेगी। इस दौरान उन्होंने मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के रवैये की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के हंगामे के चलते संसद में मानसून सत्र को 9 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी काम को लेकर कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। संसद का मानसून सत्र चलते हुए करीबन आज 9वां दिन है और इन 9 दिनों के अंदर मुद्दे ही मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सरकार और विपक्ष को मिलकर के संसद में गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसान मजदूर वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं, 9वां महीना शुरू हो चुका है।
कर्मचारियों के मुद्दे हैं। हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी जिस तरीके से फैली, सरकार ने जैसे आंकड़े छुपाए, वो सब आपके सामने है और धीरे धीरे तो बहुत सी स्टडी उसमें निकल कर के आई हैं। और विपक्ष भी ये बताए कि ऐसा क्या उनका था मामला जिससे वो डरे हुए हैं और वो संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। तो दोनों से ही हमारा सवाल है और ये जनता की तरफ से सवाल है, क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि भाई सरकार इस मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं करवा रही। 9 दिन हो गए संसद ठप। पहली बात तो संसद कोरोना और ऐसे समय में वैसे ही नहीं चलती है, और ऊपर से अगर आप उसको ये जो पूरा एक डेडलॉक है, अगर इसकी भेंट चढ़ा दोगे तो देश के महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर चर्चा कहाँ से होगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के चलते पहले ही देश में संसद सत्र नहीं चल पा रहे थे, अब चले हैं तो कभी सरकार तो कभी विपक्ष हंगामा करने लगता है। इस देश में ना सरकार है और ना ही काम का विपक्ष। साथ ही उन्होंने हरियाणा की राजनीति को लेकर कहा कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के हालात एक जैसे हैं। गृह मंत्री अनिल विज के आए बयान के बाद साफ हो गया है कि बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह आंतरिक कलह चल रही है, जो खुलकर सामने आ रही है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।